गोरखपुर शहर के ऐतिहासिक मियां साहब इमाम बाड़े में सुरक्षित रखी गई सोने और चांदी की ताजियां आज भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। माना जाता है कि अवध के नवाब यानी कि आसिफ उद दौला ने सूफी संत हजरत रोशन अली शाह की आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित होकर इमाम बाड़े के निर्माण में सहयोग दिया और सोने और चांदी की ताजियां ये भेंट की थी। हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता की एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। पूरी दुनिया में मुहर्रम का त्योहार मनाया जा रहा है। हम मौजूद हैं इस समय गोरखपुर के इमामबाड़ा में। आपको बताते चलें कि इमामबाड़ा जो 300 साल से ऊपर हो चुका है, जो इमामबाड़ा यहाँ पर तैयार हुआ था। आपको बताते चलें कि आप देखें तस्वीरों में, ये गोरखपुर का वो इमामबाड़ा है जहाँ पे नवाब आसिफ दौला यहाँ पर आए हुए थे और आने के बाद बाकायदे उन्होंने यहाँ पे जो रोशन अली शाह सूफी थे उनसे वो बाकायदे यहाँ पे मिले और उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इमामबाड़ा को एक ताजिया सौंपा। आपको बताते चलें कि वो ताजिया पूरे दुनिया में पहला ऐसा ताजिया है जो सोने और चांदी से निर्मित किया हुआ है और लखनऊ के नवाब आसिफ दौला ने बाकायदे उसको यहाँ पर भेंट किया था। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो आसिफ दौला, नवाब आसिफ दौला ने सोने चांदी की ताजिया बाकायदे वो यहाँ पर जब उन्होंने भेंट किया था तो आप देखें कि वो सोने चांदी की ताजिया आज भी 300 साल से ऊपर हो गया लगभग। यहाँ पर लोग उसकी बाकायदे यहाँ पे देखें जियारत करती चली आ रही हैं। यहाँ पे महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं। आपको बताते चलें कि ये इमामबाड़ा का जो ताजिया है इसको बाकायदे आम लोगों के लिए मुहर्रम के 10 दिन तक खोल दिया जाता है। यानी मुहर्रम की पहली से लेकर और 10वीं तक बाकायदे कोई भी आकर यहाँ पे उसका दर्शन कर सकता है, जियारत कर सकता है। आप देखेंगे ये चांदी की ताजिया है और यहाँ पे लोग कुछ चढ़ावा भी चढ़ाते आते हैं। जो श्रद्धालु होते हैं, जो जियारत करते हैं, बाकायदे यहाँ पे चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। और आप देखें किस तरीके से नक्काशी हुई है इसकी, बिल्कुल जो है महीन महीन जो है यहाँ पे बिल्कुल उसको नक्काशी की गई है। और ये आसिफ दौला, जो नवाब आसिफ दौला थे, नवाब लखनऊ के नवाब थे, उन्होंने जो है यहाँ पे भेंट किया था। ये चांदी की ताजिया है, उस तरफ आप देखें ये सोने की ताजिया है जो पूरी तरीके से यहाँ पे लगभग 300 साल से ऊपर हो गया। लोग आते हैं और ये यहाँ पर लोगों को जो है आकर्षण का केंद्र है। आपको बताते चले कि इमामबाड़ा, जो गोरखपुर इमामबाड़ा है, ये केवल मुस्लिमों के लिए नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल है। और सूफी रोशन अली शाह जो थे वो यहाँ पे धूनी जलाया करते थे और उसी धूनी जलाते वक्त नवाब, जो लखनऊ के नवाब थे, वो गोरखपुर आए हुए थे, आसिफ दौला, और उनसे वो वहां पे मुलाकात हुई और उनसे इतना प्रभावित हुए कि बाकायदे वो और उनकी पत्नी ने बाकायदे वहां से ये सोने चांदी की ताजिया बनवा कर यहाँ पर भेंट की थी। आप देखेंगे ये बड़ा ताजिया है, ये भी सोने से निर्मित है। मैं कहूंगा भाई को कि थोड़ा करीब आकर आप बाकायदे दिखावें आप किस तरीके से इसकी करबला, ये बाकायदे जो है आप देखें यहाँ पे नक्काशी की गई है। यहाँ में उर्दू पे लिखा भी हुआ है। आप देखें यहाँ पे बाकायदे सब उर्दू में लिखा हुआ है और ये बाकायदे आयत लिखा हुआ है। और आपको बताते चलें कि ये सोने की ताजिया है जो काफी आकर्षण का करबला है। ये दो ताजिया है और ये करबला है। यहाँ बात करेंगे सबसे पुराने जो यहाँ पर देख रेख करते हैं, यहाँ पे आपको बताते चलें कि लगभग 50 साल से ऊपर हो गया जो यहाँ पे आबिद भाई हैं या आबिद चचा कहें, वो बाकायदे इसकी देखभाल करते हैं। उनसे बात करेंगे। कब से आप यहाँ पे इस इमामबाड़े में हैं? अक्टूबर सन 72 से। तो हमको बताइए आप थोड़ा सा अंदर ये चलिए। ये बाबा रोशन अली शाह जो हैं उनकी ये मजार है, बाबा रोशन अली शाह की ये मजार है। आप देखें कि तस्वीरों में 300 साल पहले यही बाबा रोशन अली जो सूफी थे बाकायदे जो है ये यहाँ पे धूनी जलाया करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो वो जो आसिफ दौला थे, नवाब थे, वो यहाँ पर आए हुए थे। उनकी बाकायदे आप देखें वो बाबा सैयद रोशन अली शाह की जो है मजार है। ये उनके जो है शिष्य थे सैयद अहमद अली शाह,
और आप देखेंगे कि यहाँ पे सैयद वाजिद अली शाह ये भी उनके शिष्य थे। और ये आप देखें जो रोशन अली शाह के बर्तन है ये, जिनमें बाकायदे उनके देखें आप पुराना ये पांव दान या कहें कि ये खड़ाऊ है। जो सूफी संत थे वो खड़ाऊ पहनते थे। बाकायदे उनके सारे बर्तन है जो वो उस समय 300 साल पहले इस्तेमाल किया करते थे, वो बाकायदे जो है आज भी यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। आपको बताते चलें कि यह ताजिया जो सोने चांदी की है, पूरी दुनिया में पहली ऐसी ताजिया है जो सोने चांदी की ताजिया है। थोड़ा बात करेंगे यहाँ आबिद चचा से, क्या कहेंगे, ये कब से ये सोने चांदी की ताजिया पे, और थोड़ी सी बताइए विशेष। हम जब आए हैं उससे पहले से है। हाँ हाँ, जी, किसने भेंट किया था, क्या इसकी नवाब थोड़ा। अफसुद्दौला ने भेंट किया था। हाँ हाँ वो आए थे ज़ियारत करने, तो धूनी पर गए, बाबा से मिले हाँ हाँ, और उनके बीवी को बच्चे उच्चे नहीं थे, अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कहा कि एक साल अच्छी साल उड़ा दिया। हाँ तो हाँ उन्होंने कहा कि हाथ में डाल दिया। हाँ। नवाब साहब जो थे वो गुस्सा करके जाने लगे। ये हमको बताइए जो ताजिया उन्होंने भेंट किया था, क्यों भेंट किया था। वही बताने जा रहे हैं। हाँ हाँ, ताजिया इसीलिए भेंट किए, जो वो जल गई चादर, हाँ। तो वो आए कहे कि भाई फकीर किसी से लेता नहीं है, तो उनको कहा चाहिए लो चादर धूल में 2 बार 10 दफा डाले, एक साल उनको दे दिए, एक साल बीबी को दे दिए उनके। हाँ, हाँ, और उसके बाद समझ गए कि बहुत बड़े फकीर है, माफी मांगे और कहें कि जाओ तुम यहाँ से, फकीर जो है किसी से लेता नहीं देता, तुमको क्या चाहिए। उन्होंने बताया अपनी परेशानी कि जाओ जब तुम आओगे तो बच्चा लेके आओगी। और बच्चा लेके आई, उन्होंने ही सोने और चांदी की ताजिया भेंट किया। सोने चांदी की ताजिया भेंट किया। और ये 300 साल से यहीं पे पड़ा हुआ, 300 साल से ऊपर हो गया, लोग बताते हैं। ऊपर हो गया, 300 साल से ऊपर हो गया। 300 साल से ऊपर हो गया ये सोने चांदी की ताजिया। यहाँ पे हर मुहर्रम को यानी कि पहली से लेके 10वीं तक आम लोगों को लिए खोल दिया जाता है। और आपको बताते चले कि पूरे साल इसको सुरक्षित रखा जाता है और बाकायदे इसकी पॉलिश भी हमेशा होती रहती है, क्योंकि कार्बन कहीं ना कहीं जम जाता है। तो आपको बताते चलें कि आप भी जब भी गोरखपुर आए, अगर मुहर्रम के समय आ रहे हैं, तो आप इस सोने चांदी की ताजिया का दर्शन या जियारत कहें करने को जरूर आपको मिलेगा। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।